वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु फीका पड़ गया। भगवान राम ने कहा, क्यों मित्र विभीषण, आज की लड़ाई का आनंद लो ना। तुम्हारा चेहरा चिंतित दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारा मुंह चिंतित दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है? लड़ेंगे रावण से? रावण रथी बिरथ रघुबीरा कि देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण कहे, इसके भगवान मैं थोड़ा चिंतित हूं। भगवान राम ने कहा, क्या बात है? बोले, रावण जो है वो रथ पर सवार है, आप पैदल हैं, नीचे धरती में है, वो ऊपर है रथ पर बैठे हुए, और उसके बावजूद भी आपके पैर में जूते नहीं है। रावण रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी चरण कर सहित स्नेहा। अधीर हो गए विभीषण, एकदम उतावले हो गए। प्रभु, शत्रु जो है वो परम वीर है, बहुत वीर है, और उसके पास अजय शक्ति है, अनेक प्रकार के शक्तियों से संपन्न है, उसके सिपाही बहुत बलवान है, और मुझे कुछ अत्यधिक स्नेह के कारण कुछ शंका हो रही है। भगवान राम ने कहा, क्यों, क्या बात है, स्पष्ट बोलो विभीषण। विभीषण ने कहा कि भगवान, आप पैदल हैं, नाथ नरथ नहीं पद तन पद त्राना कही विधि जीतब वीर बलवाना। ऐसे में आप शत्रु को कैसे जीतेंगे प्रभु? भगवान राम कहे, इसके विभीषण महू तो रथ में बैठे हम। विभीषण बड़ा ताजुब लगे, आए कहूँ रथ में बैठे। हाँ देखना विभीषण, मुहूर्त में बैठे हो, मैं विरथ नहीं हो, मैं जमीन में नहीं हो, मुहूर्त में बैठे हो। विभीषण ताजुब लगी, भगवान पहली काबर पूजा था, साफ साफ बताना। मुला तो जमीन में दिखता, पैदल दिखता, तो कहता कि मुहूर्त में बैठे हो। विभीषण बड़ा आश्चर्य लगी, भगवान आप तो पैदल है। भगवान ने कहा कि विभीषण, मैं भी रथ में बैठा हूं, लेकिन रथ में अंतर है। विभीषण ने कहा, क्या अंतर है? रावण का रथ जो है वो भौतिक रथ है, और उस रथ में बैठने वाले की जीत निश्चित नहीं होती, हारता है। और मैं जिस रथ में बैठा हूं वो आध्यात्मिक रथ है, वो धर्म रथ है। आध्यात्मिक रथ में बैठने से जीत सुनिश्चित है विभीषण।
विभीषण कहे कि मैं कुछ समझत नहीं हूँ प्रभु। ये पहली बात तो है कि तो रथ मूर्ति पे नहीं करते। भगवान बोले इसकी आध्यात्मिक रथ सूक्ष्म होता है, ये दिखाई नहीं देता, भौतिक रथ दिखाई देता है। विभीषण ने कहा कि प्रभु ये आध्यात्मिक रथ क्या होता है, ये धर्म रथ क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो भगवान राम धर्म रथ के बारे में, उस आध्यात्मिक रथ के बारे में विभीषण को बताते हैं। तो लखन से रामचंद्र की जय। रामचंद्र की राम रसायन औषधि अमृत के समान, इसके पावन पान से जग का हो कल्याण, जग का हो कल्याण पी लेना राम नाम रस की प्याला। सब रसों से अद्भुत है राम नाम रस की प्याला। मजा कुछ और भी है जीने का, 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 मजा कुछ और भी है जीने का। प्रभु श्री राम रंग में रंग है तो मजा कुछ और भी है जीने का, मजा कुछ और भी है जीने का। लोही बीत जाएगा जीवन तेरे, लोही बीत जाएगा जीवन तेरे, प्रभु सब प्रीत तुम लगा ले। मजा कुछ और भी है जीने का, मजा कुछ और भी है जीने का। राम ने हमको इस कदर लूटा, राम ने हमको इस कदर लूटा, वो एक दूसरे के सिर फूटा, वो एक दूसरे का सिर फूटा। माया ने हमको इस कदर घेरा, माया ने हमको इस कदर घेरा, मोह ने अंतस में की घेरा, मोह ने अंतस में की घेरा। कितना बखान करूं, कितना मान करूं, कितना बखान करूं, कितना मान करूं, कितना बखान करूं, कितना मान करूं, कितना बखान करूं, कितना मान करूं। चाहे इस भक्ति को इतना ले, मजा कुछ और भी है जीने का, मजा कुछ और भी है जीने का। प्रभु श्री राम रंग है तो मजा कुछ और भी है जीने का, मजा कुछ और भी है जीने का।
में ग्रह से हारा था, गज जब जल में ग्रह से हारा था, प्रभु ने आके ही उबारा था, प्रभु ने आके ही उबारा था, केवट चरण जब पखारा था, केवट चरण जब पखारा था, प्रभु ने कुल सहित उबारा था, प्रभु ने कुल सहित उबारा था, सबरी के बेल खाए अहिल्या को उबारे, 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 इनके बसरा राम राजा मुझे आने वीर जीने का, राजा मुझे आने वीर जीने का, प्रभु की राम राजा मुझे आने वीर जीने का, 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 राजा मुझे आने वीर जीने का। बोल भरत रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, पुनः स्वागत है आप सबका। हम धर्मरथ पर चर्चा कर रहे हैं कि धर्मरथ कैसा होता है। ऐसे रथ तो हम सब देखे हैं, रथ के 4 चक्के होते हैं, 2 चक्के होते हैं कि 4 चक्के होते हैं, 2 चक्के, माफ करिए 4 घोड़े होते हैं और 2 चक्के होते हैं। उसमें पताकाएं लगी होती है, ध्वज लगा होता है, रथी बैठता है, सारथी बैठता है। रथी जो है वो धनुष बाण अस्त्र शस्त्र से लैस रहता है। हम लोग भी रथ में बैठे हुए हैं ना। कौन से रथ में? आध्यात्मिक रथ में, धर्म रथ में। इसी बात को एक बार महाभारत के युद्ध के दरमियान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछ दिया था कि प्रभु ये आध्यात्मिक रथ क्या होता है, ये धर्म रथ क्या होता है। भगवान ने कहा कि हम लोग धर्म रथ में ही तो बैठे हुए हैं अर्जुन, तो इससे लाभ क्या होता है? बोले इससे जीत सुनिश्चित है। तो ये धर्म रथ का प्रारूप क्या है प्रभु? तो भगवान कृष्ण ने कहा था, वो एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, आत्मानं तु रथिम विद्धे शरीरम रथमेव च, बुद्धि तो सारथी विद्धि मनः प्रगहमेव च। इसका तात्पर्य ये होता है कि ये हमारा, सज्जनों ध्यान दें, हम भी रथ में बैठे, भगवान ने रथ दिया है हमको। हमारा शरीर जो है यही एक रथ है, धर्म रथ, आध्यात्मिक रथ। और इस रथ में जो जीवात्मा है वही रथी है। बुद्धि जो है, हमारी मति जो है वो सारथी है। चाहे बुद्धि इस रथ को किधर भी हाँक दे, बुद्धि के संकेत से बुद्धि जो है वही सारथी है। जैसे सारथी जो है वो रथ को चलाता है, चाहे जिधर भी ले जाए, वैसे ही हमारी बुद्धि जो है वो सारथी है इस रथ को, चाहे कहीं भी ले जाए, चाहे अच्छाई की ओर ले जाए, चाहे बुराई की ओर ले जाए, तो ये बुद्धि सारथी है। और मनः प्रगहमेव च, और हमारा मन जो है वो रस्सी को क्या बोलते हैं? लगाम। हमारा मन जो है वो लगाम है। तो हम इस तरह से, हम भी रथ में बैठे हुए हैं, एक आध्यात्मिक रथ में, इस धर्म रथ में। अरे मुझे वो भजन याद आ रहा है जिसको विष्णु और उरज जी गाते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े अड़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े अड़े, रात दिन इनको संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। ये धर्म रथ की बात है इस भजन में। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलाते चलो, प्रेम से राम की धुन लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। तो हमारी बुद्धि जो है वही सारथी है, और पूरा दारो मदार
जो रथी है, योद्धा है, उसके जीत हार का पूरा दारोमदार सारथी पर जाता है। तो बुद्धि सारथी विद्धि मना प्रगह में बच्चा, और मन जो है वो लगाम है, रस्सी है। तो लगाम जो है वो रस्सी जो है उसको मजबूत होनी चाहिए, और यदि कमजोर है, सड़ियल है, तो रस्सी टूट जाएगी, लगाम टूट जाएगा और घोड़ा जो है कहीं भी दौड़ सकता है। ये तो गीता की बात हुई, जिसको भगवान कृष्ण कन्हैया ने, भगवान ने अर्जुन को बताया। अब यहाँ पर हम इस धर्मरथ की चर्चा कर रहे हैं, जिसको भगवान राम अपने परम मित्र विभीषण जी को बता रहे हैं। जिस धर्मरथ की बनावट के बारे में विभीषण जी को भगवान राम बता रहे हैं, वो धर्मरथ कैसा है, उसमें 4 चक्के क्या है, उसका ध्वजा क्या है, पताका कितने पताका लगे हुए हैं, उसके रथी कौन है, सारथी कौन है, उसके लगाम क्या है, उसमें जो सवार है रथी योद्धा, उसके पास कैसी तलवार है, कैसा धनुष है, कैसा बाण है, कैसा कवच है, इसका विस्तार से भगवान राम विभीषण जी को बता रहे हैं। तो आइए इस धर्मरथ के बनावट के बारे में हम आगे एक दोहा का भजन का आनंद लेते हुए चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोल लखन से रामचंद्र की। भैया
भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे मिल बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। आओ हमने देखे के प्रयास करन कि हमारे शरीर हर रथ कैसे और रथ के जब का अंग होते वो हमारे शरीर के कौन कौन से चीज है रथ के अंग है। एक प्रतीक योजना के माध्यम से कवर आध्यात्मिक जो प्रवचन होते आध्यात्मिक तत्व होते वो प्रतीक शैली में रहते। प्रतीक शैली के मतलब ये है एक तरफ भाव और दूसरा तरफ शरीर के अंग एक हर प्रतीक बताए जाते योजना बताए जाते आरोप किए जाते वो लोग कहे जाते आध्यात्मिकता। तो ये देखा नमन भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण जी को बता रहे हैं कि विभीषण धर्मरथ क्या होता है सुनते जाओ। सौरज धीरज जेहि तेहि रथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सबसे पहले भगवान राम बताते हैं रथ के 4 चक्के। कौन से रथ के? धर्म रथ के। सौरज धीर माफ करेंगे 2 चक्के 4 घोड़े। थोड़ा अब बोलब में थोड़ा जीभ लौट जाती कैसे करोगे। सौरज धीरज तेहि रथ चाका ये हमारे शरीर रूपी रथ के चक्के क्या है देख लीजिए आप लोग तुलना कर लीजिए मिलान करते जाइए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका हम में जो पराक्रम है हम में जो शौर्य है हम में जो पुरुषार्थ है वो एक तो चक्का है और दूसरा इस पुरुषार्थ के इस बल के इस शौर्य के रहते हुए भी हम इस पर संयम रखें उसका दुरुपयोग न करें कहीं भी न भिड़ जाए धैर्य रखें तो धैर्य इस रथ का दूसरा चक्का है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका तो इस धर्म रथ के ये 2 चक्के हुए मित्रों मिलान करते जाइए अपने शरीर से। ये शरीर रथ है ना शरीरम रथ में ओचा आत्मानम तु रथिम विद्धि। तो शौर्य और शौर्य का सदुपयोग धैर्य पूर्वक उसका उपयोग तो शौर्य यानी शूरता पराक्रम पुरुषार्थ ये और धैर्य ये दोनों चक्के हैं इस धर्म रथ के। अब पताका और तोरण और ध्वज में अंतर है मित्रों। तोरण आप मन देखे वो बहुत करी थे कई ठोकीने नहीं जा सके सैकड़ों हजारों ठो कागज ला काट कर छोटे छोटे काट करके तोरण बनाया। पताका वो कई ठगी थे लेकिन तोरण से कम रही थे। ये पताका क्या है? ये पताका जो है वो दल वाले रखते हैं जैसे खिलाड़ियों का दल है ना स्कूल से जाते हैं दल खिलाड़ी लोग अपने अपने स्कूल से पताका ले जाते हैं झंडा ले जाते हैं। संप्रदायों का पताका होता है तो ये पताकाएं अलग अलग रंग के और अलग अलग बनावट के होते हैं वो अलग अलग शैली में बने होते हैं ये सब पताका है। तो भगवान बोले राम बोले कि विभीषण ये जो सील है वही हमारे इस शरीर रूपी धर्म रथ के पताका है। शील को ही क्यों कहा शील को ही क्यों पताका कहा? देखिए आध्यात्मिक प्रवचन में लिंग त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शील स्त्रीलिंग है और पताका भी स्त्रीलिंग है। शील कई प्रकार के हैं विनम्रता सत्य बोलना मधुर बोलना सच्चाई के रास्ते पर चलना ये सब सील है। तो ये जो सील है वही पताका है हमारे शरीर रूपी रथ के। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। अब ये पताका है रथ में तोरण है पताका है और ध्वज एक ही है मित्रों इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। ध्वज एक होता है अनेक नहीं होते। क्यों एक होता है? तोरण तो अनेक होते हैं पताका अनेक होती है लेकिन ध्वज क्यों एक होता है?
ध्वज इसीलिए होता है कि आप लोग देखते हैं टीवी वगैरह में, या हमारे देश में आज एक दिन छठी कहीं पड़ेगा, गणतंत्र दिवस। आज एक दिन गणतंत्र दिवस है, उस दिन हम लोग झंडा फहराएंगे, पताका। तो ऐसा नहीं है कि वो चौक में अलग ध्वज फहराएंगे या बाजार चौक में अलग ध्वज फहराएंगे या जनता स्कूल में अलग या बचपन स्कूल में अलग ध्वज फहराएंगे, ऐसा नहीं है। सब एक ही है, 3 रंग वाला, जिसमें अशोक का चक्र लगा होता है 24 आगे वाले, वही ध्वज ही फहराएंगे। किसी भी राष्ट्र का एक ही ध्वज होता है, कई ध्वज नहीं होते। और ध्वज जो है वो निश्चित है, अचल है, अटल है, और विशेष पर्व पर उसको फहराया जाता है। तो ठीक इसको सत्य को सत्य पुल्लिंग और ध्वज भी पुल्लिंग। तो सत्य को ध्वज बताया गया है। सत्य एक है, सत्य अनेक नहीं होते। सत्यम एवं जयते कहा गया है, सत्य स्वरूप परमात्मा कहा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्म एक है, परमात्मा एक है, और सत्य ही परमात्मा है। तो परमात्मा एक है, सत्य एक है, इसलिए सत्य में निश्चितता है, अचलता है, अटलता है। इसलिए किसी भी देश का केवल एक ही ध्वज होता है, एक ही राष्ट्र ध्वज होता है। तो भगवान बोले कि अर्जुन माफ करेंगे, हे विभीषण, वो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और भगवान राम विभीषण को अपने सखा को बता रहे हैं। दोनों इन धर्म ग्रंथों में धर्म की चर्चा है, गीता में भी और रामायण में भी। तो भगवान बोले कि विभीषण, ये सत्य जो है ना, वही हमारे शरीर रूपी रथ का ध्वजा है। ये ध्वजा कभी नीचा नहीं होना चाहिए। मित्रों, आज एक दिन गणतंत्र, आप सबसे निवेदन है, ध्वज को कम से कम 1 फीट ऊपर फहराना होता है। कोई पताका या कोई संप्रदाय का झंडा और कोई भी चीज ध्वज से ऊपर नहीं होता। 1 फीट, कम से कम 1 फीट नीचे ही रहता है और हमेशा दाहिनी ओर फहराया जाता है। क्यों? क्योंकि ध्वज जो है हमारे देश का दायां हाथ है। वो ध्वज का सम्मान, ध्वज जो है देश का सम्मान रखता है, ध्वज से हमें गर्व होता है। इसलिए भगवान राम कहने लगे कि विभीषण, सत्य जो है वही ध्वज है, राष्ट्रीय झंडा है। बोल लखन से रामचंद्र की जय। अंतिम व्याख्या करूंगा मैं धर्म रथ के बारे में, एक भजन के बाद।